हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यूसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज हम वैल्यूसॉफ्ट में जीएसटीआर 2A और 2B का अपने डेटा से मैचिंग के बारे में जानेंगे। इसके लिए मेन्यू में रिपोर्ट सेक्शन में जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 2 इनवॉइस रिकॉन्सिलिएशन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रिपोर्ट ओपन होने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला, फ्रॉम जेसन फाइल। इस ऑप्शन में आपको पहले जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 2A फाइल डाउनलोड करनी है, फिर मैनुअली यहाँ अपने कंप्यूटर सिस्टम से जेसन फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम एपीआई। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से सिलेक्टेड मंथ एंड ईयर की जीएसटीआर 2A एवं जीएसटीआर 2B की जेसन फाइल डाउनलोड हो जाए। लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले दो चीज़ें चेक करनी होगी। पहला, जीएसटी पोर्टल पर एपीआई एक्सेस इनेबल होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी यूज़र नेम अपने सॉफ्टवेयर में डला हुआ होना चाहिए। ये दोनों केवल वन टाइम प्रोसेस है। फ्रॉम एपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम मंथ में जिस मंथ का डेटा आप एनालाइज करना चाहते हैं वो मंथ सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण, हम यहाँ अप्रैल मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं। 2 मंथ में जिस मंथ तक का डेटा एनालाइज करना चाहते हैं वो मंथ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप चाहे तो अप्रैल से मार्च तक का पूरा फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं। उदाहरण, हम यहाँ 2 मंथ का रेंज लेने वाले हैं तो हम मई मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप केवल अप्रैल का रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो अप्रैल मंथ सिलेक्ट करेंगे। ईयर में हम जिस भी फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 2A और 2B का डेटा मैच करना चाहते हैं वो ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं। यह सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ये रिपोर्ट अप्रैल और मई मंथ के जीएसटीआर 2A का डेटा दिखा रहा है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा जनरेट किया गया है। ऊपर का हिस्सा पार्टी वाइज समरी दिखा रहा है और नीचे वाला हिस्सा पार्टी का बिल दिखा रहा है। इस रिपोर्ट में पहला कॉलम दिखाता है कि किस टाइप का रिकॉर्ड है। ये परचेज या सीएन हो सकता है। दूसरा कॉलम डेटा का पीरियड दिखाता है। तीसरा कॉलम दिखाता है कि किस तारीख को सप्लायर ने उस पीरियड का अपना जीएसटीआर फंड फाइल किया है। यहाँ आप रिपोर्ट का ऑर्डर भी बदल सकते हैं। अभी इस रिपोर्ट में पार्टी वाइज ऑर्डर दिख रहा है। अगर हम ऑर्डर को ट्रांजैक्शन प्लस पार्टी वाइज के अनुसार बदलते हैं तो सभी परचेज एक जगह पर जाएंगे और उसके बाद सभी सीएन आएंगे। यहाँ जो वैल्यू लाल रंग में है इसका मतलब है कि जीएसटीआर 2A का वैल्यू हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहा है। इस रिपोर्ट में दूसरा टैब है डेटा टैब। यह रिपोर्ट आपके द्वारा सॉफ्टवेयर में परचेज और सीएन की एंट्री के आधार पर है। ऊपर का हिस्सा जीएसटी इनवॉइस समरी है और नीचे उस सप्लायर का इनवॉइस डिटेल है। अगर सप्लायर के द्वारा पोर्टल पर फाइल किए गए डिटेल और आपके द्वारा सॉफ्टवेयर में एंट्री किए गए डिटेल्स में कोई अंतर है तो वह रेड कलर में शो होगा। यह रिपोर्ट अभी पार्टी वाइज ऑर्डर में है। आप चाहे तो अपने अनुसार इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में तीसरा टैब है जीएसटीआर 2B। यह रिपोर्ट अप्रैल और मई मंथ के जीएसटीआर 2B का डेटा दिखा रहा है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा तैयार किया गया है। जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। अगर आपका कोई सप्लायर जीएसटीआर 1 के कट ऑफ डेट तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर लेते हैं तो वो आपके जीएसटीआर 2A और 2B में आएगा। लेकिन अगर वो कट ऑफ डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपके जीएसटीआर 2A में तो आएगा लेकिन उस मंथ के 2B में नहीं आएगा। नीचे रिपोर्ट में आईटीसी समरी बटन है जो जीएसटीआर 2B के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जोड़ दिखाता है। रिपोर्ट में फोर्थ टैब कंपेयर डेटा एंड 2A है। ये टैब जीएसटीआर 2A और सॉफ्टवेयर में आपके द्वारा एंटर डेटा का कंपैरिजन दिखाता है। यहाँ ऊपर वाली लाइन जीएसटीआर 2A का वैल्यू शो करता है और नीचे वाली लाइन आपके सॉफ्टवेयर में एंटर डेटा का वैल्यू शो करता है। किसी भी कॉलम में टिक मार्क का निशान बताता है कि दोनों वैल्यूज मैच हो गई है। अगर किसी सप्लायर का इनवॉइस या सीएन वाइज कंपैरिजन करना है तो पार्टी नेम पर डबल क्लिक कर देंगे। रिपोर्ट में फिफ्थ टैब कंपेयर 2A एंड 2B है जो वैसे इनवॉइस या सीएन दिखाता है जो 2A और 2B में है लेकिन आपके डेटा में नहीं है, और साथ में वैसे सीएन या इनवॉइस दिखाता है जो आपके डेटा में है लेकिन 2A और 2B में नहीं है। यहाँ रेड कलर में जो लाइन दिख रही है वो 2A में है लेकिन डेटा में नहीं है। रिपोर्ट में सिक्स्थ टैब कंबाइंड रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके द्वारा सॉफ्टवेयर में एंटर डेटा 2A और 2B का वैल्यूज एक साथ दिखाता है।